हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना में हमने संकरण पढ़ना शुरू किया है। संकरण लगभग सभी पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपको याद हो तो sp और sp2 संकरण में दो एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, वो आज हम कंप्लीट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं sp संकरण, है ना। sp संकरण और sp संकरण में जो एग्जाम्पल हम लेंगे आज वो है एसिटिलीन। वैसे तो sp संकरण का उदाहरण BeCl2 भी था, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे। तो एक बार फिर से, अगर मान लो एग्जाम में आता है कि एसिटिलीन में संकरण को समझाइए, तो हम बताएंगे कि जो एसिटिलीन होता है उसमें sp संकरण पाया जाता है। ऐसा संकरण जिसमें एक S कक्षक और एक P कक्षक आपस में संकरित होकर या आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण कर दो नए संकरित कक्षक बनाते हैं। दो नए संकरित कक्षक बनाते हैं जिन्हें sp संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है, संकरित कक्षक कहते हैं। और ये जो आपका एसिटिलीन है, इस एसिटिलीन के अणु की जो ज्यामिति होती है ना, इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी होती है? सरल रेखीय। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसकी आकृति सरल रेखीय, इसलिए इसको विकर्ण संकरण भी कहते हैं। और इनका जो बंध कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इतनी बातें हमको हमारी कॉपी में लिखना है। एसिटिलीन में संकरण हम शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि सबसे टफ प्रकार का संकरण है ये, लेकिन अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं एसिटिलीन में संकरण, है ना। यहाँ से मैं आपको बता दूं ताकि हम वहाँ डायग्राम्स बना लेंगे। एसिटिलीन में केंद्रीय परमाणु कार्बन है। अब अभी तक तो ये होता था कि जो सिंगल परमाणु था वो केंद्रीय परमाणु मानते थे अपन, जैसे BeCl2 में बेरिलियम सिंगल है, या BeCl3 की बात करें तो बोरॉन सिंगल है, या CH4 की बात की जाए तो कार्बन सिंगल है। लेकिन एसिटिलीन में तो C2H2, कार्बन भी 2 बार, हाइड्रोजन भी 2 बार। तो अब कैसे याद रखें? अब ऐसे याद रखें कि जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा वो केंद्रीय परमाणु कहलाता है। तो देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। इसको अपन क्या लिखते हैं? सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा? 1s2 2s1 2p3। इसको हम कहते हैं उत्तेजित अवस्था, यानी कि एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, उत्तेजित अवस्था का संकरण मतलब 2s1 और 2p3, 1 2 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो sp3 संकरण हो गया, परंतु संकरण की क्रिया में केवल ये दोनों कक्षकों ने ही भाग लिया है। किस किस ने? एक S ने और एक P ने। मतलब ये है sp संकरित कक्षक। कुल कितने sp संकरित कक्षक हैं? 2। ये भी sp, इसका भी नाम sp हो जाएगा और इसका भी नाम sp। और ये जो दोनों कक्षक हैं ना, ये कहलाएंगे असंकरित कक्षक। ठीक है। अब देखो, अपने पास कुल कितने कार्बन परमाणु है? 2। तो जिस प्रकार एक कार्बन परमाणु के पास 2 sp संकरित कक्षक और 2 असंकरित कक्षक है, एक और कार्बन परमाणु ले लो। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको। इसी चीज को मैं रिपीट लिख रही हूँ कि एक और कार्बन परमाणु है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, ये सब तो लिखने की आवश्यकता नहीं। इसी चीज को मैं रिपीट करके लिखती हूँ कि एक बार और 2s1 2p3। 2s1 का एक इलेक्ट्रॉन और 2p3 में कितने हैं? 3। लेकिन संकरण की क्रिया में किस किस ने भाग लिया? एक S कक्षक और एक P कक्षक ने। तो ये sp संकरित कक्षक, ये भी sp संकरित कक्षक, ये भी sp संकरित कक्षक, ये भी sp संकरित कक्षक। तो कुल कितने संकरित कक्षक हो गए? 4। 2 एक कार्बन के और 2 दूसरे कार्बन के, और 4 ही असंकरित कक्षक हैं। 2 ये असंकरित और 2 ये वाले क्या कहलाएंगे? असंकरित कक्षक। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, है ना। अब देखिए, अब हम इसके डायग्राम्स की बात करते हैं, चित्र इसका हम कैसे बनाएंगे। तो जो हमारे पास में 2 संकरित कक्षक हैं, sp कक्षक, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास कुल 4 तो sp संकरित कक्षक हैं, 4 sp संकरित कक्षक हैं।
है ना, और 4 ही असंकरित कक्षक हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसकी आकृति देखते हैं। पहले अपन एक कार्बन की आकृति देखते हैं। देखिए, पहले हम ये वाला बंध समझेंगे, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। एसिटिलीन की आकृति ऐसी होती है कि 2 कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इनके बीच में इधर सिंगल बॉन्ड आता है। पर अब पहले हम इतना सीखते हैं, इसको समझते हैं। इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, ये एक कार्बन परमाणु है, ठीक है। तो ये एक कार्बन परमाणु जो है वो p ब्लॉक का मेंबर है, इसलिए इसकी आकृति डम्बल शेप होगी। तो ये तो एक कार्बन हुआ हमारा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कार्बन के पास कुल 2 sp संकरित कक्षक हैं, है ना, और एक दूसरा कार्बन परमाणु कुछ दूरी पे बना लेते हैं, और इसके पास भी कितने संकरित कक्षक हैं? 2 संकरित, 2 ये और 2 ये। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक sp कक्षक, ये दूसरा sp, इसी तरह से एक कार्बन के 2 संकरित कक्षक। अब एक कार्बन परमाणु इस तरफ हाइड्रोजन परमाणु से sp अतिव्यापन कर रहा है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार, क्योंकि वह s ब्लॉक का सदस्य है। तो देखो, ये एक sp संकरित कक्षक ने अतिव्यापन किया हाइड्रोजन के साथ, तो बना लिया सिग्मा बंध। इसी प्रकार इस कार्बन परमाणु ने हाइड्रोजन के साथ में अतिव्यापन किया और एक सिग्मा बंध बना। तो 2 बंध बन गए। कौन कौन से 2 बंध? एक तो ये वाला सिग्मा बंध बन गया और एक ये वाला सिग्मा बंध बना। अब दोनों कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर ये sp इसके साथ में अतिव्यापन करेगा। तो इसको हमें थोड़ा सा पास लाना होगा। तो इस चित्र को कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको पहले हमने ऐसे बनाया और इसको थोड़ा सा मैं नजदीक लेके आई, है ना। तो ये होगा ऐसे, ठीक है। तो ये बना एक सिग्मा बंध और एक ये हाइड्रोजन से अटैच्ड है ना, और एक ये हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है। तो कुल सिग्मा बंध कितने बन गए? 3 सिग्मा बंध, एक है ना, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 तो हमारे बन गए सिग्मा बंध। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। और इसी आकृति को हम कहते हैं कि भाई ये सरल रेखीय आकृति है। अब हम समझेंगे ये वाला डायग्राम। एक कार्बन जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये एसिटिलीन की वास्तविक संरचना ऐसी होती है, और एक एसिटिलीन में 3 तो होते हैं भाई सिग्मा बंध, क्योंकि समाक्ष अतिव्यापन के कारण ये बनते हैं। और ये ऊपर और नीचे वाला जो बंध होता है वो पाई बंध होता है, और पाई बंध सदैव पार्श्व अतिव्यापन के कारण बनता है। तो अब अपन देखते हैं पार्श्व अतिव्यापन कैसे होता है। यहाँ देखो, जो कार्बन परमाणु था उसके पास कुल 4 संकरित कक्षक थे ना, यानी एक कार्बन के पास 2 संकरित कक्षक। यहाँ देखो, एक कार्बन के पास 2 संकरित कक्षक, दूसरे कार्बन के पास भी 2 संकरित कक्षक, यानी इस एक कार्बन का एक sp और एक sp दोनों ने संकरण में भाग ले लिया। इसके भी एक sp और दूसरे sp ने संकरण में भाग ले लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों कार्बन के पास 2-2 असंकरित कक्षक भी तो हैं। वो संकरण की क्रिया में भले ही भाग नहीं लेते हैं, पर चूंकि वो एक साथ है तो अपने आप उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है। तो वो हम कैसे बताएंगे? देखिए, इस डायग्राम को अब मैं हटा देती हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया है। तो एक तो है Z कक्षक ऐसे, और एक ऐसा कक्षक है ये वाला इधर और ये इधर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से यहाँ तक। अब जब वास्तव में ये पास पास में आते हैं तो इनके बीच में और इनके बीच में भी ओवरलैपिंग होती है। तो ये ऊपर और नीचे बन जाते हैं पाई बंध। इनको मजबूरी में ओवरलैपिंग करना पड़ रहा है, परंतु ये क्रिया में, संकरण की क्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये बन गया आपका एसिटिलीन का स्ट्रक्चर। इसीलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा टफ है। मैं इस चित्र को एक बार और आपके सामने क्लियर करती हूँ, है ना। सबसे पहले हमको कौन सा चित्र बनाना है? ये वाला, है ना। तो देखो, ये वाला चित्र हम कैसे बनाएंगे? इसको चलो पूरा मिटा के दोबारा से बनाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक कार्बन परमाणु ये है, ठीक है। यहाँ भी sp संकरित कक्षक है, यहाँ भी sp संकरित कक्षक है। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ समाक्ष अतिव्यापन किया तो यह हाइड्रोजन परमाणु, और ये बन गया आपका सिग्मा बंध। इसी प्रकार इधर वाले कार्बन ने इस पड़ोस के कार्बन के साथ pp समाक्ष अतिव्यापन किया। तो ये देखो, ये ऐसे
ठीक है, ये भी सिग्मा बंध बन गया। कौन सा वाला? ये वाला। और इस कार्बन ने इस पड़ोस वाले हाइड्रोजन के साथ में समाक्ष अतिव्यापन किया, ये। ठीक, तो ये समझ में आ गया ये वाला डायग्राम। अब अपन उस वाले चित्र को समझते हैं। तो उसको समझने के लिए एक बार फिर से इसको बनाना पड़ेगा। देखिए, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऐसे, इधर एक हाइड्रोजन और ये इधर दूसरा हाइड्रोजन, और ये असंकरित कक्षक PZ, इसका भी असंकरित कक्षक PZ, और एक होता है PY। इसको ऐसे आपको बनाना है, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर X, Y, Z तीनों अक्ष हैं, तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये असंकरित कक्षक इधर और एक इधर संकरण की क्रिया में भाग तो नहीं लेता है, परंतु इसको मजबूरी में अतिव्यापन करना पड़ता है। तो ये देखो, ये तो कौन सा बंध बना? सिग्मा। ये कौन सा बंध बना? ये भी सिग्मा। ये वाला भी सिग्मा बंध है, और ये ऊपर और नीचे पाई बंध है। ये जो चित्र है वो इसको प्रदर्शित कर रहा है, और ये वाला चित्र इसको प्रदर्शित कर रहा है। इसकी आकृति का नाम होता है सरल रेखीय, बिल्कुल सीधी सरल रेखीय, और इनके बीच का जो बंध कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो आपको sp संकरण का एसिटिलीन का एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं दूसरा, एथिलीन में संकरण, है ना। तो ये एकदम क्लियर है, आप इसको बनाने की बार बार प्रैक्टिस करना। अब हम शुरुआत करते हैं एथिलीन में संकरण की। एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? एथिलीन का फॉर्मूला है, इसको अपन यहीं पे थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। एथिलीन का फॉर्मूला है C2H4, है ना। C2H4 में संकरण, तो एथिलीन में कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसके एग्जाम्पल्स भी अपन चेंज कर लेते हैं, है ना। sp2 संकरण का उदाहरण है C2H4 और BCl3 या BF3 भी लिख सकते हैं। एथिलीन में संकरण को समझाइए, ऐसा हमारा प्रश्न है। तो sp संकरण की डेफिनेशन कि जब एक s कक्षक और 2 p कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तो कुल 3 नए संकरित कक्षक sp2 संकरित कक्षक बनते हैं, है ना। एथिलीन की जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी? त्रिकोणीय समतलीय, है ना। इसकी ज्यामिति का नाम याद रखना, त्रिकोणीय समतलीय इसकी आकृति का नाम होगा, और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो sp संकरण था उसमें sp संकरण में s कक्षक का योगदान 50% और p कक्षक का योगदान भी 50% था, परंतु जो sp2 संकरण है उसमें s कक्षक का योगदान 33.33% और p कक्षक का योगदान 66.67% होता है। इसको पिछली वीडियो में मैंने आज इसको 30 और 70 बताया था, आप इसको ठीक कर लीजिए, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब एथिलीन में संकरण। तो एथिलीन में भी केंद्रीय परमाणु कौन होगा? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोजन का 1। इसके कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु है तो वो केंद्रीय परमाणु है। कार्बन का परमाणु क्रमांक वही 6, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 और उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 2p3। चलिए इसको हम नए सिरे से लिख लेते हैं। उत्तेजित अवस्था में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? 1s2 2s1 2p3। ये है उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये 2s1 और ये 2p3, है ना। पर संकरण में कौन कौन भाग ले रहा है? संकरण में भाग ले रहा है s का एक कक्षक और p के 2 कक्षक, मतलब sp2 संकरित कक्षक। कितने sp2 संकरित कक्षक है? 1 2 3। इसी प्रकार से एक और कार्बन परमाणु है जिसका भी उत्तेजित अवस्था 1s2 2s1 2p3। तो 2s1 का 1 और 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, पर संकरण में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? संकरण की क्रिया में पार्टिसिपेशन है एक s कक्षक और
2 p कक्षक का मतलब कि sp2 संकरित कक्षक कुल कितने हो गए? 3 sp2 संकरित कक्षक एक कार्बन के और 3 sp2 संकरित कक्षक दूसरे कार्बन के, मतलब कुल 6 sp2 संकरित कक्षक दोनों के मिला के, है ना, दोनों के मिला के कुल कितने? 6 sp2 संकरित कक्षक, 1 2 3 एक कार्बन के और 1 2 3 दूसरे कार्बन के, और एक एक असंकरित कक्षक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 असंकरित कक्षक जो कि संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु पास होने के कारण वो पार्शली ओवरलैपिंग करते हैं, पार्श्व अतिव्यापन करते हैं। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। एथिलीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इधर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ। तो पहले हम इसमें बॉन्ड समझते हैं कौन कौन से हैं। देखिए 6 है ना कुल sp2 संकरित कक्षक, और एक कार्बन के पास कुल 3 sp2 संकरित कक्षक है। तो आप इस इधर ध्यान से देखो, ये एक कार्बन के पास में 1 2 और ये 3 sp2 संकरित कक्षक है ना, और दूसरे वाले कार्बन के पास समझ लो 1 2 और ये तीसरा sp2 संकरित कक्षक है। 3 एक कार्बन के, 3 दूसरे कार्बन के, कुल मिलाकर कुल 6 sp2 संकरित कक्षक हो गए। अब हम यहाँ पे बंध देखते हैं किस तरह के हैं। देखो यहाँ पे कौन सा बंध है? सिग्मा, ये भी सिग्मा बंध, ये वाला भी सिग्मा बंध और ये भी सिग्मा बंध। इन दोनों में से एक बंध होता है पाई बंध और एक बंध होता है सिग्मा बंध। तो पाई बंध कौन बनाएगा? ये जो 2 एक एक असंकरित कक्षक है ना, ये पाई बंध बनाने में भाग लेंगे। तो देखें हम इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखो एक कार्बन परमाणु है, इसको ध्यान से समझना, इसकी जो आकृति होती है इस प्रकार की होती है, 1 है ना, फिर 2 3 और 4 ऐसे डंबल्स बना लो। ऐसे भी बना सकते हैं हम इसको, लेकिन अभी हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। ये एक कार्बन परमाणु है जिसमें एक sp2 संकरित कक्षक, ये दूसरा sp2 संकरित कक्षक और ये तीसरा sp2 संकरित कक्षक है ना, और ये जो है वो असंकरित कक्षक वाला डायग्राम है। इसी प्रकार से एक और थोड़ा सा दूर बना रही हूँ मैं, इसको ऐसे नहीं बनाना है, 1 2 3 और ये 4, तो एक sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2 संकरित कक्षक। कार्बन परमाणु का जो एक sp2 संकरित कक्षक है वो कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ में ओवरलैप करेगा, और ये दोनों किसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे? ये एक एक हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे। तो जब ये पास पास आएंगे तो इनकी आकृति कैसी होगी, है ना। तो फिर से देखते हैं इसकी आकृति। इसकी आकृति ही बनाना बहुत खास है। देखिए ये एक sp2 संकरित कक्षक, ये हाइड्रोजन के साथ, ये एक हाइड्रोजन के साथ और ये ऊपर वाला, है ना। यहाँ तो बना दो आप एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये भी हाइड्रोजन परमाणु, ये बन गया सिग्मा बंध। ये कौन सा सिग्मा बंध है? ये वाला साइड वाला, ये एक एक सिग्मा बंध बन गए। इसी प्रकार से ये जो कार्बन है ये अपने एक और पड़ोसी कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, ये बन गया एक सिग्मा बंध, ये वाला, ठीक है। अब एक बॉन्ड ऐसा ऊपर, एक यहाँ नीचे और इसको ऊपर बना दो। तो ये हाइड्रोजन के साथ, ये इस हाइड्रोजन के साथ, ये कितने कुल सिग्मा बंध बन चुके? 5, कुल 5 सिग्मा बंध दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। और ये जो दोनों हैं ये ऊपर ऐसे ओवरलैप कर लेते हैं। आप चाहें तो एक और ऐसे बना सकते हैं, परंतु इनका ओवरलैपिंग नहीं बताना है ना। तो ये वाला बन गया पाई बंध। ये जो आकृति है ये त्रिकोणीय समतलीय होती है, 120 डिग्री का इनमें एंगल होता है। एस कक्षक का योगदान 33.33% और पी कक्षक का योगदान 66.67%। एक बार और चित्र आपके सामने ताकि आप बनाना सीख जाएं, है ना। इसको ऐसे बना लो, ठीक है, और इसको भी ऐसे बना लो इस प्रकार से। ये पार्श्व अतिव्यापन से बन गया पाई बंध, ये समाक्ष अतिव्यापन से बन गया सिग्मा बंध, और ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक एक तरफ के, और ये दूसरे 2 हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के। तो कुल सिग्मा बंध हमारे 5 और पाई बंध है सिर्फ 1। तो इस तरह से ये एथिलीन
और एसिटिलीन, ये दोनों जो इम्पॉर्टेंट संकरण थे, ये मैंने बाद के लिए इसीलिए रखे थे क्योंकि इनकी जो आकृति है वो थोड़ी सी कठिन लगती है, परंतु आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।